हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में। आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि 3 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा शिफ्ट नंबर 7 होगा। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल क्या बोलता है क्वांट का, एक निश्चित धनराशि पर 16 इंटीजर 1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 माह के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 11,200 अगर 20 है तो मूलधन राशि कितना होगा आपको बताना है निकटतम रुपए में। सन्निकट आपको चेकआउट करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको मूलधन कितना होगा आपको बताना है ठीक है। आपने पढ़ा होगा एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यही तो अप्लाई करना है यहाँ पे। अगर आपको ऐसा ही मालूम है 11,220 इज इक्वल टू पी मुझे निकालना है, आर कितना हो जाएगा तो 33/2। और यहाँ अगर टाइम की बात करूँ तो 8 और 1/4 यानी कि 33/4 और बटा 100 तो हम लगा ही सकते हैं। तो यहाँ से आपको पी की वैल्यू निकालनी है। आओ जरा सॉल्व करते हैं। ये अगर आप काटने की कोशिश करेंगे तो कटने वाला है नहीं फिलहाल। तो 2 2 4 और ये 3 से कट जाएगा, आप देखोगे तो 3 से 11 बार में, और ये वाला 3 से कट जाएगा आपका 3 गुणा 3, 2 2 3 सत्ते 21 और फिर 1 2 3 चौका 12 और फिर 0, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं पी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 3740 है ना, इंटू 100 इंटू 4 और 2 मिलके यहाँ पे 8 बना देगा। और नीचे अगर आओगे तो 11 गुणा 33। तो यहाँ पे तुमको अप्रोक्सीमेशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितनी वैल्यू आने वाली है। तो ये थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा आपको। मैं फटाफट करने की कोशिश में मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कैलकुलेटर को ताकि फास्ट हो जाए और जल्दी में अपना काम कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3740 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 8 और डिवाइड करना है मुझे 11 और फिर डिवाइड करना है मुझे 13 से, यानी कि जो वैल्यू आने वाली है वो आ चुकी है 8242.4242, यानी कि 4242 का लगातार जो है वो आने वाला है। अगर ये वाली संख्या 5 या 5 से ज़्यादा होती तो हम क्या करते कि पहले वाले में एक जोड़ देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे 4 है, 5 से कम है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आप जरा बताओ। 8242 ये पे क्या हो जाएगा, इसका निकटतम वैल्यू जो कि आपको चाहिए होगा वो इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। 8242 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो पहला सवाल मुश्किल नहीं था बट थोड़ा कैलकुलेटिव था, गुना भाग करने वाला था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। मैं क्या कहता हूँ, फोर्थ को आप मान लीजिए एक्स के बराबर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो ये देखो आप 5 गुणा 3 और 5 गुणा 11 यानी कि 3:11 का रेशियो है। तो यहाँ मुझे 3:11 करने के लिए 27 का मल्टीपल 3 बार, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 27 इंटू मुझे 11 करना पड़ेगा। आप खुद देखो 297 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान। नंबर 3 पे आते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी ये तो आप चुटकी में कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर करो 64 और -2 यानी कि 62 इस सवाल का आंसर होगा। नंबर 4 पे आते हैं। दो त्रिज्या हैं, दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो जरा, ऑटोमेटिक शिफ्ट मैंने ऑन कर लिया। ये देखो दो सर्कल है मेरे पास, और दो सर्कल क्या होता है कि एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस टच करता हुआ सर्कल तुमको दिखाई दे देगा, ठीक है। और एक की जो त्रिज्या है वो 15, दूसरे की 18। तो ऊपर जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यहाँ से तुम अगर ड्रॉ करोगे ना ये वाला, इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि वो कितने के बराबर होगी। ये तो फॉर्मूला है मेरे भाई। अगर अगर मैं कहूँ कि छोटा ये बड़ा वाला मान लो 18 का लंबाई है, और छोटा जो त्रिभुज है, सॉरी जो छोटा वाला सर्कल है उसका ये लंबाई कितना है 15 रेडियस का, तो मैं कह सकता हूँ कि जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 33 सेंटीमीटर, ठीक है। 33 सेंटीमीटर, बोलिए सही है ना। अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो तुमको इसकी अगर वैल्यू निकालनी होगी तो एल की वैल्यू क्या होती इस वाले केस में, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, और माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि 18 माइनस 15 यानी कि 3 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। समझ के बाद यहाँ पे आ जाओ नीचे। ये देखोगे आप कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 1089 माइनस 9, यानी कि 1080 का अंडर रूट, और ये बन जाएगा आपका कितना
तो ये देखोगे 1080 कितना हो जाएगा, तो इसको निकालना पड़ेगा 1080। तो आओ जरा तोड़ते हैं। अगर मैं 1080 को यहाँ पे अगर फैक्टराइज करूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स 540, फिर 2 से करो 270, फिर 2 से करो तो आप बोलेंगे 135, और फिर आप 9 से करो डायरेक्ट, ये बन जाएगा 15। अब यहाँ तुम देखोगे, यहाँ तुमको एक पेयर मिल जाएगा, 2 का एक पेयर, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो जरा 1080 का मुझे निकालना पड़ेगा, 1080 का मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं जरा कोशिश कर, मैंने सही किया था, मुझे लगता है कि मैंने सही किया था, जल्दबाजी में मुझसे कुछ मिस्टेक हो रखी है। 270, फिर अगर मैंने 2 से किया था 135, फिर अगर मैंने 2 से किया तो बन जाएगा 2 नहीं बल्कि 9 से करो डायरेक्ट, ये बन जाएगा 15। ऐसे मैंने किया था। अच्छा जी, तो 2 का एक जोड़ी और फिर यहाँ से एक 3 का जोड़ी निकल जाएगा बाहर, यानी कि 6 आ जाएगा बाहर, और 2 गुना 15 यानी कि 30 रह जाएगा अंदर, यानी 6√30 इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्या बोलते हैं कि लेखा विभाग में 198, ठीक है, और अनुसंधान एवं विकास विभाग में 100 पुरुष कर्मचारी है ना। इन दोनों विभागों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी आपको वो बतानी है। अब यहाँ पे देखो, ये महिला कर्मचारियों का परसेंट आपको दे रखा है। अगर महिला 55% है तो आपसे पूछा जाए कि मेल कितना होगा, तो मेल हो जाएगा भैया 45%। समझ गए बात? तो ये तो ऑटोमेटिक चीजें हैं। तो अगर आपसे ये कह रहा है कि लेखा विभाग में 198 है, तो लेखा में अगर 10% महिला है तो पुरुष कितने होंगे 90, यानी मैं कह सकता हूँ कि 198 जो है 90% का वैल्यू, मुझे निकालना है 10% की वैल्यू, क्योंकि हमको कुल संख्या निकालनी है किसकी, महिलाओं की, ठीक है। और प्लस 100 पुरुष कर्मचारी कहाँ पे है, अनुसंधान एवं विकास विभाग में, यहाँ पे 60%, यानी जो 100 की वैल्यू है वो 60 के बराबर, मुझे निकालना है 40%। बोलिए, मुझे निकालना है 40%। क्या सही है? यहाँ से ये काट लो आप, ठीक है। ये एक्चुअल 198 था ना, हाँ। ये देखो 9 से 2 बार में, 9 से 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ तो 100 पुरुष कर्मचारी है। अच्छा, यहाँ पे हमने उल्टा किया है, देखो जरा, यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया है। 60 जाएगा ऊपर, 60 जाएगा ऊपर और 40 आएगा नीचे, क्योंकि 40 तो हमारा पुरुष है। यहाँ पे देखो 60 अगर महिला है तो पुरुष कितना हो जाएगा 40। तो 40 की तुलना करेंगे 100 से, मुझे निकालना है 60 की वैल्यू, तो 2 नीचे और 3 ऊपर, अब कट जाएगा भैया, ये हो जाएगा 50। तो 150 और 22 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 172। और ये सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। नंबर 6 पे आते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू अगर 10 है और आपको ये निकालना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बताना है कि ए इंटू बी कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे फास्ट तरीके से तो आपको पता चल गया होगा कि हम ए और बी का मन में कुछ सोचते हैं वैल्यू। तो ये देखो 58 है, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाए, 58 हो जाए। तुमको दिखेगा ऑटोमेटिक 7 और 3, 7 और 3 अगर मैं जोड़ूंगा कितना बन जाएगा 10, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 58, यानी कि सेटिस्फाइड है। 7 इंटू 3, ये हमारा ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। अब इसमें तरीके से कैसे करेंगे, फास्ट तरीके से, तरीके जो बेसिक नियम है वो कैसे करेंगे अगर हम वो समझते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, फिर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पटक दो, तो 2ab की जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 माइनस 58 हो जाएगी, यानी कि ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/2, यानी कि 21। ठीक है, आसान था। इससे थोड़ा इजी लग रहा है मुझे। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको 7, 5 और 3 मीटर। इतने की प्रति मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर रंगाई कराने का लागत कितना हो जाए, आपको बताना है। तो अगर हम दीवार की बात करें और छत की बात करें, तो दीवार क्या होता है, 4 दीवारों की लंबाई, यानी कि 2h l प्लस बी, और प्लस अगर हम छत की बात करें तो l इंटू बी, ये हमारा एरिया होगा। अगर हम इस एरिया में 16 प्रति मीटर स्क्वायर से अगर हम रुपया से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमको टोटल खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर जो होने वाला है वो मुझे निकल के दे देगा। समझ के बाद अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 3, l प्लस बी 7, 5, 12, l इंटू बी 7, 5, 35। ठीक है,
बोलिए, और इंटू कर लो 16। तो 12 छक 72 और 35 कितना हो जाएगा? तो 72 और 35 हो जाएगा भैया 160। बोलिए, इंटू कर लो 16, इंटू कर लो 16। अब देखो यहाँ पे 7 छक 42, अंतिम डिजिट 2 है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो हम अगला कर लेते हैं। 16 सतह 112 कैरी 1, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा 0 के बदले, फिर 1 कैरी 16 1712 रुपए। ये तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। 8 पे आते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में लाइसेंस न होने पे चालान कटने वाले का प्रतिशत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलाकर लाइसेंस न होने पे कटने वाले चालानों की तुलना में कितना अधिक है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो दिल्ली में चालान कट रहा है वो मुझे बताना पड़ेगा। दिल्ली किधर है भाई? दिल्ली यहाँ देखो, तो यहाँ देखो ये जो पॉइंट है वो 1000 है और ये जो पॉइंट है वो 1500 है। अब यहाँ पे जो येलो लाइन है, येलो पॉइंट जो है, ये बोलते विदाउट लाइसेंस, मुझे वही चेकआउट करना है कि जिसका लाइसेंस न होने पे, विदाउट लाइसेंस की यहाँ बात हो रही है ना। और ये तो है रेड जंप लाइट, हमको ब्लू पे ध्यान देना ही नहीं है, हमको सिर्फ येलो वाला लाइन को देखना है। अब तुम खुद देखो, ये पॉइंट 1000 का है और ये पॉइंट 1500 का है, तो ये क्या पॉइंट बीच में है? बीच में तो नहीं लग रहा है। ये मुझे कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पे होता, ये मुझे कहीं ना कहीं 1200 की तरफ मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है कि दिल्ली में जो लाइसेंस नहीं होने पे जो कटने वाले चालान है वो कितने हैं? 1200। ठीक है, और फिर यहाँ पे तुमसे ये कह रहा है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिलाकर। उत्तराखंड की तुम बात करोगे तो फिर यहाँ पे देखो, अगर ये 500 है तो ये मुझे 300 दिख रहा है, ये मुझे 300 दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो वो तुम देखोगे, अगर ये 300 है तो ये आधा थोड़ा सा कम यानी कि 200 है। ये कितना भैया? 200 है, यानी कि 1200:500। सवाल आपसे ये कह रहा है मेरे भाई कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 7 ज्यादा आउट ऑफ 5 इंटू 100%। 5 से काट लो 20 बार में, यानी कि 140% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 140% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एक त्रिभुज पी क्यू आर की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है मेरे भाई, ठीक है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज है पी क्यू आर। क्यू आर को एच तक बढ़ाया गया, ऐसा कुछ सवाल में कह रहा है। पी आर एस, ये जो एंगल है इसके वैल्यू कितनी है? 9x - 15 डिग्री। आर पी क्यू, यानी कि आर पी क्यू ये वाला जो एंगल है वो आपका 2x डिग्री है। और फिर पी क्यू आर ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो तुमसे कह रहा है कि 4x डिग्री प्लस 15 डिग्री। अरे भाई, तो इन दोनों का सम जो होगा ये बाह्यतम यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल के बराबर हो जाएगा। बताओ, यानी कि 9x - 15 डिग्री इज इक्वल टू 4 2 6x प्लस 15 डिग्री, यानी कि 3x की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। बेहद ही आसान शिफ्ट ये आपको देखने को मिल रहा है। व्यापारी जो है 153 रुपए के लागत वाली एक वस्तु पे 15% की छूट दिया और 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए? लागत का मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। अब मुझे बताओ कि 153 पे उसको चाहिए 20% का लाभ, तो ये अगर 100 है तो मुझे 120 निकालना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा एसपी बन गया। बताओ, अब तुमको क्या चाहिए कि दुकानदार जो है 15% एक्स्ट्रा इस पे मार्क करे ताकि डिस्काउंट करने पे ये वैल्यू आपको मिले। यानी ये जो वैल्यू है वो 85 का वैल्यू मुझे निकालना है, 100 की वैल्यू। ये तुम्हारा क्या बन गया भैया? एमपी, जो आपका रिक्वायरमेंट है। समझ गए बात? डायरेक्टली करेंगे, टाइम बचेगा और फास्ट कर पाएंगे। ये देखो पूरा पूरा कट गया, ये कट जाएगा 17 × 5 = 85 और ये कट जाएगा 9 बार में। 5 से कट गया 24 बार में, यानी कि एक्स की वैल्यू या फिर एमपी जो मार्क प्राइस होगा वो 216 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। नंबर 11 पे आते हैं। 100 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितनी चिकोरी को 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली 40 केजी, ये तुम्हारा है 40 केजी तुमको फिक्स कर दिया है, मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना हो जाए भैया? 60 के बराबर। ये तो एलिगेशन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। बोलिए 15 और ये हो जाएगा 40। क्या मैंने सही बोला? यानी कि जो अंतर है वो है भैया 3:5 का, सॉरी 3:8 का। 8 की वैल्यू अगर 40 है तो 3 की वैल्यू 15 होगी ना, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। नंबर 12 पे आते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर पी की वैल्यू है 52 डिग्री, मैं जरा बनाता हूँ। देखो, दो त्रिभुज है मेरे पास, एक है भैया पी क्यू आर, एक है भैया पी क्यू आर, और दूसरा ट्रायंगल मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से बनाना है। दूसरा ट्रायंगल का जो है वो तुम्हें वो नाम तो दे दिया है DEF, लेकिन अगर सिमिलैरिटी की बात यहाँ पे कर रहा है
तो DEF किस तरीके से अरेंज होगा आपको वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो P का वैल्यू 52 डिग्री है, तो P के सामने जो सिमिलरिटी में ये जो एंगल होगा वो 52 वाला होगा। तो 52 किसका वैल्यू आ गया F, यानी कि यहाँ पॉइंट कौन सा आएगा F। R जो है 54, तो अगर ये R 54 है तो इस पॉइंट पे कौन सा आएगा आप मुझे बताओ, D आ जाएगा, D आ जाएगा। अगर D यहाँ पे, F यहाँ पे, तो E ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं PQR ऐसे लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक FED हमको लिखना पड़ेगा। अगर अगर मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, मान लो हमको PQR ना लिख के हम ऐसे ट्रायंगल लिखा, जैसे लिख रहा हूँ, जैसे कि RPQ में लिखना चाहता हूँ, तो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और DFE मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जिस यहाँ पे जो है फर्स्ट के सामने फर्स्ट आपको एंगल मैच होना चाहिए, बीच वाले के सामने बीच वाला, और लास्ट वाले के सामने लास्ट एंगल मैच होना चाहिए। बेहद ही आसान सिर्फ आपके सामने ये देखने को मिला है। 1 किलोमीटर की दौड़ में P जो है 120 सेकंड में और Q जो है 125 सेकंड में दौड़ को पूरी कर लेता है। ये तुम्हारा रेस का ट्रैक मान लिया हमने, और इसकी लंबाई कितनी होगी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा 1000 मीटर। अब यहाँ तुमसे ये कह रहा है कि P ने Q को कितनी दूरी से हराया। अब जरा देखो तुम, अगर हम बात करें P और Q का टाइम रेशियो, तो आप बोलेंगे 120 और ये 125, यानी कि 24:25 का रेशियो अगर टाइम का। अब तुम मुझे बताओ D इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर तुम्हारे सामने डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें स्पीड जो होगा वो टाइम का अपोजिट होगा। यानी यहाँ से मुझे ये मिल गया कि जो स्पीड का रेशियो होगा P और Q का, ये 25:24 होगा, 25:24 होगा, 25:24 होगा। और जो स्पीड का रेशियो होगा वही तुम्हारा डिस्टेंस रेशियो होगा, वही तुम्हारा डिस्टेंस रेशियो होगा। बोलो ना। अब इसकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो पहले ये 1000 पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ से मुझे यहाँ पहुंचने में कितना से गुना करना पड़ा, तो आप बोलेंगे 40 से गुना करना पड़ा। बोलिए, जितना इसमें गुना करेंगे उतना ही हम इसमें गुना कर देंगे, ये बन जाएगा 960। यानी कि जितना देर में P 1000 चलेगा उतना देर में Q जो है वो सिर्फ 960 चल पाएगा। मतलब मैं कहूंगा कि 40 मीटर से P जो है वो Q को हरा देगा। समझ के बाद बेहद ही आसान। फिर से वही फोर्थ प्रोपोर्शन, 14×6=84, 1:6 का रेशियो है। तो यहाँ पे तुम क्या करो, 4×4.2×6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। व्यंजक का मान ज्ञात करें किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखो जरा फार्मूला बेस है sec² थीटा। अगर मैं कॉस को कन्वर्ट करूंगा तो 1/sin, बताओ ये बन जाएगा भैया 1/sin² थीटा, और इंटू ये बन जाएगा साइन थीटा, इंटू हो जाएगा भैया कॉस थीटा। क्या सही है? यहाँ से एक साइन कट जाएगा, बोलो। अब ये साइन और कॉस चला जाएगा ऊपर, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलिए। और बटा में क्या हो जाएगा, ये सेक के नीचे क्या आ जाएगा cos² थीटा। अब तुम खुद देखो, एक कॉस से एक कॉस काट दिया हमने, आंसर क्या बन जाएगा भैया tan। बेहद ही आसान शिफ्ट है ये। 16 पे आते हैं। आपसे कह रहा है कि 3 कप और 5 प्लेटों का जो मूल्य है वो है 1080 रुपया। फिर कह रहा है कि 2 कप और 4 प्लेटों का जो मूल्य है वो कितना है 840 रुपया। आपसे कह रहा है कि 1 कप और 1 प्लेट का मूल्य कितना हो जाएगा। मतलब आपको सिंपल कट पेस्ट करके निकाल देना है इस चीज़ को। बताइए। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, किसी एक को हम काट लेते हैं। किसको हम काटना पसंद करेंगे, देखो ये 3, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई पूरे में, और नीचे हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई पूरे में। और फिर हम क्या करेंगे बताओ, माइनस कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो 10p और 4 3 12p, यानी कि -2p हो जाएगा, इज इक्वल 1080 इंटू 2 2160 और माइनस 2400 2520, 2160 माइनस 2520। पी की वैल्यू कितनी होगी बताइए, बताइए बताइए। यहाँ पे देखिए 22 25 320 यानी कि 360, और बटा ये माइनस में, ये -2 नीचे आ जाएगा। अगर तुम काटोगे तो पी की वैल्यू आ चुकी है 180 रुपया। एक प्लेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 रुपये, ठीक है। एक प्लेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 180 रुपये। अब तुम किसी एक में क्या करो, अगर मैं वैल्यू पटक दूं तो वो तुम्हारा वैल्यू मिल जाएगा कि यहाँ पे तुमको, अच्छा तुमसे क्या कर, अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो हमको प्लेट का वैल्यू मालूम चल गया 180। हम एक काम करेंगे, इसको हम कहीं पटक देंगे,
नीचे रखा हमने तो 720 हो गया, माइनस के 120 यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 60। काटो इसको, 1/3 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, 62,500। ठीक है, 8% की दर से 2 वर्ष का संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको वो बताना है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं अगर ये बोलूं कि 8% के रेट से तुमको 2 बार निकालना है, यानी कि 8% और 8%। यानी कि मैं कैसे फास्ट करूंगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, यहाँ लगा दो पॉइंट, तो 8 दूना 16, ये परसेंट क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से तुम्हें काम कर सकते हो, 62500 इंटू 1664/100, और इसको हटाया फिर से बटा 100। क्लियर है, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 25 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में। फिर 4 से काटोगे 4, 1, 6, बोलिए, गुना कर लो, 25 छक 150, कैरी 15, 25 15 40, कैरी 4, 25 चौका 100 और 4, कितना हो जाएगा, 10,400। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू फार्मूला आपने याद किया होगा, 1 नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। द्रव से भरी हुई एक बोतल है, 4 भाग पानी और 5 भाग रस है। आपसे कह रहा है मेरे भैया कि 4 भाग पानी और 5 भाग रस है। मैं आपसे ये बोलूं मेरे भाई, यहाँ पे वाटर और जूस का जो रेशियो दे रखा है स्टार्टिंग में 4:5। इस द्रव में से कितना मिश्रण निकाला जाए और उसके स्थान पे पानी को डाला जाए। तो तुम एक बात बताओ, पानी को तुम ऐड कर रहे हो जूस जैसे का तैसे, ताकि मिश्रण में आधा पानी आधा फल का रस हो जाए। आप चाहते हो कि 1:1 हो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम डाल रहे हो पानी को, तो ये जूस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि 1:1 ना लिख के हम लिखेंगे 5:5। तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि जूस जो हो जाए वो इक्वल हो जाए। अब तुम खुद देखो, हमने 1 को ऐड किया है, 4 से 5 1 गए हैं, और ये तुम्हारा एक्चुअल रेशियो का वो एक्चुअल मान हो जाएगा, मतलब 1:10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक ये दोनों अगर मान वैल्यू सेम है तो 4:5 का मतलब 1/9 होना चाहिए, फिर तो ऐसा नहीं होगा। इसमें से कुछ मिश्रण को निकाला गया है और इसमें फिर पानी डाल करके ये चीजें बराबर करी गई है। तो अभी जो है, अभी इस सवाल के माध्यम से नेचुरल रेशियो जो एक्चुअल उसके वॉल्यूम को दिखाएगा। समझ के बाद, यानी कि 1:10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी 1 होगी, कैसे, साइन स्क्वायर 35 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 55, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। 21 का वृत्त आलेख में भोपाल शहर द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण, भोपाल कितना है, 35%। 35% किसका, आप निकाल दो 360 डिग्री का, बोलो, बटा 100 लगा लो, यानी कि 7/20, 20 से कट जाएगा 18 बार में, 18 सते 126। बेहद ही आसान से भाई। 22 के आते हैं, एक दर्जी जो है थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और मापने वाले टेप का उपयोग करके उससे बेईमानी करता है, जो समान टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। अलग अलग कपड़े सिलते समय दर्जी अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कपड़े देने की पेशकश करता है, जो समान टेप से 5 सीएम छोटे मापने का टेप का उपयोग करता है। दर्जी का लाभ परसेंट याद करो। ये सवाल मेरे हिसाब से इस शिफ्ट का बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहो तो टिक मार्क कर सकते हो, और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देखना कैसे, क्योंकि दर्जी जो है जब कपड़ा खरीदने के लिए गया तो अपना माप लेके जाता है कि भैया हम अपने हिसाब से कपड़े को मापेंगे, और वो जो माप होता है वो एक्चुअल टेप से 5 मीटर लंबा होता है, सॉरी 5 सीएम लंबा होता है। और जब कपड़े सिलने के बाद, व्यापारी से खरीदने के बाद, जब वो खुद अपने ग्राहक को बेचता है, कपड़े लेने की पेशकश करता है, तो उस केस में क्या होता है, 5 सीएम छोटे मापने वाले तंत्र से टेप से उसको मापता है। तो दोनों ही जगह से 5-5 सेंटीमीटर का एक घपला करता है। तो इसका एक्चुअल लाभ क्या है आपको बताना है। दुनिया के सामने भाई साहब इसने क्या बोला, देखो जरा। दुनिया के सामने बोला भैया कि हमने 100 रुपए के वस्तु खरीदा और 100 में सेल कर दिया। लेकिन एक्चुअल में इसने क्या किया, इसने एक्चुअल में क्या किया कि खरीदते समय 5 सीएम कम लिया। तो वो चीज जो 5 सीएम खरीदते समय उसने क्या किया, 5 सीएम कम लिया, तो वो चीज यहाँ पे लिख दो 95 में खरीदा, बोलो। और बेचते समय 105 लिखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 सीएम क्या करता है, इसे मार लेता है जब ग्राहक को सेल करता है।
समझ गए बात यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे देखो जरा, आंसर निकालोगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, और इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 19:21। CP 19, SP 21। यहाँ तुमको जो प्रॉफिट है वो दिख रहा होगा 2/21 × 100, यानी कि 200/21। माई मिस्टेक, 200/19 होगा ना, क्योंकि बेस तो हमारा 19 है, बेस तो हमारा 19 है। तो अब तुम देखोगे 190 यानी कि 10 इंटीजर 10/19 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 23 पे। दो वृत्त जो है बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्या है 12 और 8। ए जो है एक बिंदु ए छोटे वृत्त पर बी के साथ उसकी अवनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। सेम सवाल इसी शिफ्ट में पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर फास्टली कर लेते हैं। अगर टच करेगा तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कर लो, माइनस इन दोनों के बीच का जो अंतर है 4, आप उसका स्क्वायर कर लो, अंडर रूट लगा लो। ठीक है, 400 - 16 यानी कि 384 का अंडर रूट लगा लो। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ये आपको दिखेगा कि 384 जो है वो कैसे कट रहा है। देखो 2 × 192, फिर 2 करोगे 96, फिर 2 करोगे 48, फिर 2 करोगे 24, फिर 4 करोगे 6। अब यहाँ से 2 में से 1 निकाल लो, 2 में से 1, फिर 4 में से 1 2 निकल जाएगा ना, 2 × 2 × 2 √6, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। नंबर 24 पे इसका मान क्या होगा, आपको ये मान फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा a - 1/a। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना होता है तो संख्या का स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, +2 करते हैं, यानी वापस आना है तो हम माइनस करेंगे 2 को, अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/3 - 2 अंडर रूट, बोलिए ये बन जाएगा 1/3 का अंडर रूट। बोलो, इसी को बोलेंगे 1/√3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आया है ये a - 1/a की वैल्यू है। अब मुझे यहाँ से ना यहाँ पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे बताओ, 1/√3 का क्यूब प्लस 3 × 1/√3। बोलिए, अब ये देखो 1/√3 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1/3 + 3। बोलिए, तो 10/3√3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये भी बढ़िया सवाल है, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है, बढ़िया। आते हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। एक आलमीरा का जो अंकित मूल्य है MP इतना, क्रयमूल्य से इतना % अधिक है, यदि इसे 40% छूट पे बेचा जाए तो लाभ या हानि कितना होगा, आपको वो बताएं। ठीक है, इसके मुझे अंकित मूल्य से, ये क्रय मूल्य से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका आंसर जो है परसेंटेज में दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसा MP हम मान लेते हैं जो क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। तो हम CP को मान लिया हमने, वो 100 के बराबर है। तो MP इस सवाल के अनुसार 150 होगा। मुझे इसके मूल्य से कोई मतलब नहीं है भैया। अब तुम कह रहे हो कि इस MP पे अगर हम 40% का छूट दिया तो 15 चौका 60 कम कर दो, यानी कि SP कितना हो जाएगा 90। अब तुम खुद ही देखो कि लॉस कितना हो गया 10% का। क्या इस सवाल में इस इक्वेट वैल्यू की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं थी। ये सवाल हम लोग खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।